अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबाब जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस पे आजकल मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूँ। तो अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश करते हुए उनकी एक बड़ी मशहूर नज़्म है, वो पेश करने लगा हूँ, जिसका उन्वान है ईद पर शेर लिखने की फरमाइश के जवाब में। यानी मुझसे ईद पर शेर लिखने की जो फरमाइश की गई उसका मैंने जवाब किस तरह दिया। तो अल्लामा इकबाल ईद पर शेर लिखने की फरमाइश के जवाब में फरमाते हैं। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इकबाल इस नज़्म में फरमाते हैं, ये शालामार में एक बर्ग जर्द कहता था। लाहौर का मशहूर बाग है शालामार बाग। तो शालामार बाग में एक पीला पत्ता, खिज़ां रसीदा पत्ता मुझे कह रहा था, क्या गया वो मौसम गुल जिसका राजदार हूं मैं जिस मौसम गुल का राजदार था वो मौसम गुल चला गया। यानी मुसलमानों का जो मौसम बहार था वो चला गया। न पायमाल करे मुझको ज़ाहिराने चमन, उन्हीं की शाखे नशेमन की यादगार हूं मैं। न पायमाल करे मुझको ज़ाहिराने चमन, बाग में ज़ियारत करने वाले, बाग की सैर करने वाले जो आते हैं वो मुझे पैरों के तले ना रोंदें, उन्हीं की शाखे नशेमन की यादगार हूं मैं इसी बाग के जो है वो नशेमन घोंसले पर की जो शाख थी उसकी यादगार हूं। मतलब ये कि जर्द पत्ता भी तो बाग ही का हिस्सा था, ये कोई बाग से बाहर तो नहीं था। तो ना बायमाल करें मुझको ज़ाहिराने चमन, उन्हीं की शाखे नशेमन की यादगार हूं मैं। और जरा से पत्ते ने बेताब कर दिया दिल को, चमन में आके सरापा गमे बहार हूं मैं। तो इकबाल कहते हैं कि एक छोटे से पत्ते ने मुझे परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, मैं बाग में आकर भी गमगीन हो गया। एक जर्द पत्ते की बात सुन के जरा से पत्ते ने बेताब कर दिया दिल को। पत्ता तो छोटा सा था मगर वो भरथरी हरी का शेर है ना, उन्होंने कहा कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। यानी फूल की पत्ती भी हो तो वो हीरे के जिगर को काट सकती है। बात यह है कि असर अगर कर जाए तो क्या ही बात है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक छोटे से जर्द पत्ते ने मुझे बेताब कर दिया और चमन में आके सराबा का मैं बहार हूं मैं। तो मैं बाग में आके सर से लेके पैरों तक बहार का गम बन गया। और खिज़ा में मुझको रुलाती है याद फसल बहार, खिज़ा में मौसम खिज़ा में मुझे क्या रुला रही है, याद फसल बहार, बहार की याद जो है वो रुला रही है, मौसम बहार की याद मुझे रुला रही है। खुशी हो ईद की क्यों करके सोगवार हूं मैं, मुझे ईद की खुशी किस लिए हो, मैं तो सोगवार हूं, मैं तो दुखी हूं, मैं तो गम का मारा हुआ हूं। और उजाड़ हो गए अहदे कुहन के मैं खाने, गुजरे हुए जमाने के शराब खाने जो है वो उजाड़ हो गए, उजड़ गए, खत्म हो गए। पुराना दौर जो है वो गुजर गया, मुसलमानों का शानदार माजी जो है वो बीत गया। गुज़श्ता बादा बरस्तों की यादगार हूं मैं, वो जो माजी में शराब पीने वाले थे मैं उनकी यादगार था। यहाँ इससे मुराद ये है यानी खिज़ां का रसीदा पत्ता जो है वो आज के मुसलमान के लिए बतौर लामत इस्तेमाल किया है कि आज का मुसलमान कह रहा है कि मैं उन असलाफ की यादगार हूं इन्होंने कभी दुनिया पे हुकूमत की थी। हिलाले क़याम ऐशो मुसरत हमें सुनाता है, हिलाले ईद हमारी हंसी उड़ाता है। कि चांद जो आता है ईद का ये खुशी का पैगाम नहीं सुनाता, ये हमारी हंसी उड़ाता है। क्यों कि ईद तो उनकी होती है जो कामयाब होते हैं, जिनका दुनिया में कोई नाम व मकाम होता है। गुलामों की कौन सी ईद होती है। तो मुसलमान जो है आज गुलाम हैं, इनकी हालत खराब है। गैर मुसलमों ने इन पर तसल्लुत जमाया हुआ है, करोड़ों अरबों में होने के बावजूद ये कुछ नहीं कर सकते। तो ईद का चांद जो है इन्हें खुशी की खबर नहीं देता बल्कि इनका मजाक उड़ाता है। उम्मीद करता हूं कि यह नज़्म आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।